चैप्टर नंबर जो 10 है ना, कक्षा 10 का विज्ञान बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो बेटा जी, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के परावर्तन के नियम चित्र की ज़्यादा समझाएंगे। या तो प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम हर साल आते हैं, हर साल। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपको आप ये पढ़ के ही रखा होगा कि प्रकाश किरण का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये चिकना माध्यम जैसे आईना हो गया, ये आपतित किरण है, टकराकर उसी एंगल में वापस चलेगी परावर्तित किरण, और ये बेटा अभिलंब होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, और यही नियम भी है। ठीक है, ये चित्र बनाना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। ठीक है, और प्रथम नियम वही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आप डब्बे में बना कर लिख सकते हैं। और द्वितीय नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखो, ये आपतित किरण और ये अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में है ना। तो ये द्वितीय नियम है, हर साल आता है, तो इसे ज़रूर लिखना है। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ऐसा ही एक माध्यम होता है, एक माध्यम से प्रकाश आती टकराकर थोड़ा सा मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, और इसके भी नियम लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं। प्रकाश क्या है, एक्चुअली प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को दृश्यमान बनाती है। प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन अभी तो हमने पढ़ा है, फिर से यहाँ पर आ गया है। अवतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई कर देने से दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, और ऐसे इसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आईना, आईना हमारा क्या होता है बेटा, समतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है और परावर्तन अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे तल पर कलई होती है और परावर्तन बाहर ऊपरी सतह पर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये फोकस दूरी वगैरह ये सब देख लेना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है बेटा, एफ बराबर क्या होता है, R/2। एफ बराबर क्या होता है, R/2। और गोलीय दर्पण के लिए सूत्र होता है ये, दर्पण के लिए ये सूत्र होते हैं, और लेंस के लिए भी यही सूत्र होता है, बस प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। देखो, प्रकाश का अपवर्तन आ गया यहाँ पर। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चित्र बना के आप समझा सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं बताता हूँ। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने की प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मिट्टी, मिट्टी से आप लेंस नहीं बना सकते। ठीक है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु स्थिति क्या होनी चाहिए, जो फिर तो स्थिति दर्पण की ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और इस चैप्टर के बेटा मैंने न्यूमेरिकल एक वीडियो में बनाया है जिसमें टॉपिक है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मेरा दावा है जिसमें मैंने एक 2 नंबर का क्वेश्चन बताया और एक 5 नंबर का, जैसे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, और मेरा दावा है उस टाइप का क्वेश्चन या फिर वही क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। मतलब नम एक क्वेश्चन तो वही होता है, बस संख्या बदलती है, 5 की जगह 7 कर देगा, 8 कर देगा, तरीका पता होना चाहिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे, देखो फोकस दूरी माइनस में होती है, फोकस दूरी किसकी माइनस में होती है, अवतल लेंस की, और उत्तल लेंस की प्लस में होती है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ये कहाँ किस में होता है, ये समतल या फिर उत्तल दर्पण में होता है ऐसा। ठीक है, देखो डिक्शनरी में जब छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं तो कौन सा लेंस हम लेते हैं, हम लेते हैं 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी यूं डिटेक्टिव जो डिटेक्टिव्स वगैरह होते हैं वो यही तो लगाते हैं। एक अवतल लेंस द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब जो बेटा होता है वो होता है आभासी, सीधा और छोटा। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो क्या होगा, 0 डिग्री का अपतन कोण बनेगा। एक लेंस 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है तो यह लेंस कैसा होगा। ठीक है,
ये लेंस कैसा होगा, तो ये बेटा एक लेंस हमारा अवतल लेंस होगा। ठीक, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये कथन सही नहीं है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाती है ये। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होती है r/2। ठीक है, तो r कितना दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो 20 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल बोला है तो अवतल में फोकस दूरी माइनस में होती है, तो बी ऑप्शन आएगा सही। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि r12 दे रखा है, फोकस दूरी क्या होगी, इसका आधा कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर प्लस का होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, फोकस दूरी दे रखा है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। अगर आपको फोकस दूरी दे रखा है और वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो उसका डबल कर दो, क्या कर दो डबल। सो आर जो होता है वो होता है 2f, 2 गुना, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से हो गया। एक समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर दूरी होगी। ये समतल दर्पण है, इसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो 10 सेंटीमीटर ही होगी। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f और वक्र त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, जो क्या होता है बेटा, ये गलत लिखा है, f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2 होता है, ये संबंध होता है। ठीक है, किसी अवतल द्वारा आभासी सीधा और आवर्त प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति कैसी होगी, वो ध्रुव व फोकस दूरी के बीच में होगी। ठीक है, किसी दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है, वो दर्पण कैसा होता है, वो दर्पण होता है उत्तल। ठीक है, तभी इसी गुण के कारण हमेशा गाड़ियों में ये लेंस लगता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, है ना। किसका दृष्टिछेद सबसे अधिक होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टिछेद सबसे अधिक होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है जबकि पदार्थ में इसकी चाल इतनी है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए सूत्र होता है n बराबर c/v। तो प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ और ठीक है, और v हमें दे रखा है 1.5 × 10⁸, तो 10⁸ से 10 से 8 का 1.5 दूनी, तो आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ये आर दे रखा है, फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ बराबर क्या होता है r/2, तो 20 का आधा कर देंगे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो वो है अवतल दर्पण, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य देखने के लिए उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ना, वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना। उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि ये छोटा होता है लेकिन इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। आप देखते हो पीछे से ट्रक आ रहा है, वो ट्रक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये इसकी खूबी होती है। और सारा जो पीछे का दृश्य क्षेत्र है वो छोटे से आईने में आ जाता है, इसीलिए इसको पश्च दृश्य देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बेटा भी करवाया है, कह प्रकाश में वायु की ये अपवर्तनांक दे रखा है। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है ये बताना है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है यानी कि ये हमारा क्या है c है, अपवर्तनांक ये हमारा n है, आपको पता है n बराबर क्या होता है c/v, तो हमें v निकालना है, ये n बट्टे में आ जाएगा। n का मान दे रखा है 3 × 10⁸ और c का मान 3 × 10⁸ दे रखा है, n का मान दे रखा है 1.5 दूनी, सो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इसका क्या मतलब है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुनी है।
ठीक है, स्नेल का नियम, ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। स्नेल के नियम का क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए ये एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बट्टे साइन आर एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, अभी एक चित्र दे रखा है आपको, ठीक है, ये आई हमें 60 दे रखा है, आर हमें 45 दे रखा है। सो हमसे बोल रहे हैं अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अपवर्तनांक एन बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर। इसके लिए आपको मैथ आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। देखो हमारे पास टोटल एंगल कितना होता है, 90। ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30। और ये अगर 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 45, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कैलकुलेट की है। तो आपतन कोण साइन 30 आई, और ये हो जाएगा साइन 45। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, √2 1 कम 2 2। ठीक है, तो 1/√2 आ जाएगा आंसर अपवर्तनांक। ए के सापेक्ष बी का माध्यम, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा अधिक से अधिक। ठीक है, एक दर्पण वस्तु के सापेक्ष सीधा व आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो कैसा होगा, सीधा व आकार में छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास में भी पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु से छोटा होता है। ये है अवतल उत्तल में अंतर। कह रहे हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। उत्तल दर्पण के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए अथवा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है। तो उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब यह सदैव सीधा छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसी गुण के कारण ही तो पीछे लगाया जाता है। सड़क अथवा गलियों में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, क्योंकि यह उत्तल दर्पण अपसारी होता है। बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर सड़क के बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ट्रक हो, बस हो, मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे आने वाले सभी व्यक्तियों गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक अवतल दर्पण हजामत बनाने का काम जो नाई होता है। ठीक है, तो नाई की दुकान में जाओगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है हमारा चेहरा वगैरह सब कुछ, तो वो अवतल दर्पण होता है। छोटे द्वारक के अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, गले का निरीक्षण करता है। तो छोटा सा ऐसा नहीं होता है, ऐसा हाथ लगा के देखता है यूं यूं करके डॉक्टर, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा अवतल दर्पण, जिससे छोटी छोटी वस्तुएं बड़ी दिखती हैं। अगला क्वेश्चन है 15 सेंट। देखो बेटा, न्यूमेरिकल इस चैप्टर के मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही करा रखे हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। 20 मिनट का मैंने वीडियो बना रखे हैं और वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फुल गारंटी है, फुल गारंटी है मेरी। कह रहे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये चित्र बनाने के लिए बोला गया है एक्चुअली। ठीक है, ये चित्र हमें बनाना है। कह रहे निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। कार में कौन सा लगता है, अग्रदीप हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हेडलाइट होता है ना, वहाँ अवतल दर्पण लगता है, क्योंकि लाइट को दर्पण के केंद्र में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इससे निकलने वाला प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त होता है, जो कार के सामने वाले मार्ग को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है।
वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तर दर्पण लगता है, जो वाहन के पीछे आ रहे वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों को किसी एक ही स्थान पर संकेतित करके उसका ताप बढ़ा देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। दिख रहा है कि क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तल लेंस के आधे भाग को दो तरह से ढका जा सकता है, जो कि इस चित्र में दिखाना है। या तो इस तरफ से ढक सकते हैं या इस तरफ से हम ढक सकते हैं, आधे आधे। इस स्थिति में प्रकाश की किरणें लेंस में प्रभावित नहीं हो सकती, प्रकाश की किरण लेंस के अंदर आएगी ही नहीं और लेंस कोई प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। ठीक है। इस तरीके से भी। और अब इस तरीके देखते हैं, जब आधे ऊपरी भाग को ढक दिया जाएगा तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें बिना ढके हुए भाग से प्रभावित हो जाएगी। अब तुमने इधर ढका, इधर तो नहीं ढका है ना, इस तरफ से तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा किसी भी से, लेकिन इधर से यहाँ घुस जाएगा और प्रतिबिंब बनेगा। इस केस में, इस केस में नहीं बनेगा, इस केस में बनेगा। तो प्रकाश बिना ढके हुए भाग से अंदर चली जाएगी और बिंब का एक पूरा प्रतिबिंब बनती है। इस प्रकार बने प्रतिबिंब की तीव्रता आधी होती है क्योंकि इस स्थिति में केवल आधे लेंस द्वारा ही प्रकाश प्रभावित होता है। तो ये स्थिति होगी। और बेटा ये न्यूमेरिकल सेम टू सेम न्यूमेरिकल मैंने करा रखा है, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, वहाँ पर मैंने सारा न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से समझा रखा है और यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे फुल गारंटी के साथ। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और बाकी सभी चैप्टर्स करा रखें वो भी ज़रूर देखें।